आइए आज सुनते हैं कपाल कुंडला उपन्यास का दूसरा भाग। यह बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ एक रहस्य उपन्यास है और मैं हूँ शोभा शर्मा जो आपको इस उपन्यास को सुना रही हूँ। तो इसका दूसरा भाग सुनाती हूँ। पर्वत के नीचे से चलने वाले व्यक्ति के ऊपर जैसे शिखर आ पड़े और वह पिस जाए, वैसे ही इस सिद्धांत के हृदय में पैदा होते ही नवकुमार का हृदय पिस गया। इस समय नवकुमार के हृदय की जो अवस्था थी उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। इसका सारांश प्रथम भाग का मैं सुनाना चाहती हूँ कि नवकुमार और बहुत सारे यात्री समुद्र में यात्रा कर रहे हैं और नवकुमार को जब तक लकड़ी काटने के लिए भेजा गया तब तक किनारे पर ज्वार आ गया और नाव और सारे साथी चले गए। नवकुमार वहाँ पर अकेले छूट गए। इस समय नवकुमार के हृदय की जो अवस्था थी उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। साथी लोग भी प्राण से हाथ धो बैठे होंगे। इस संदेह ने उन्हें और चिंतान्वित कर दिया, किंतु शीघ्र ही अपनी विषम अवस्था में उसकी समालोचना ने उस शोक को भुला दिया। विशेषतः जब उनके मन में हुआ कि जान पड़ता है कि उनके साथियों ने उन्हें छोड़ दिया है, तो हृदय के क्रोध से और भी शीघ्र उनके हृदय की चिंता दूर हो गई। नवकुमार ने देखा कि आसपास न तो कोई गांव है, न आश्रय है, न लोग और न बस्ती, न भोजन की कोई वस्तु, न पीने को पानी ही, क्योंकि नदी का पानी सागर जल की तरह खारा है। साथ ही भूख प्यास से हृदय विदीर्ण हुआ जाता था। भीषण समय है और उसके निवारण का भी कोई उपाय नहीं। कपड़े भी नहीं है। क्या इसी बर्फीली हवा में खुले आकाश के नीचे बिना किसी छाया के रहना पड़ेगा? कैसे रहूँगा? हो सकता है रात में शेर भालू फाड़ खाएं। आज बचे ही रह गए तो कल को तो यही हो सकता है। प्राणनाश ही निश्चित है। मन की भयानक चंचलता के कारण नवकुमार बहुत देर तक एक जगह पर रुक नहीं सके। वह नदी तट से ऊपर चढ़कर आए और इधर उधर भटकने लगे। क्रमशः अंधकार बढ़ने लगा। सिर पर आकाश में नक्षत्र ठीक उसी तरह लगने लगे जैसे नवकुमार के अपने गांव में हुआ करते थे। उस अंधकार में चारों तरफ सन्नाटा, भयानक गहरा सन्नाटा। आकाश, वन, नदी, समुद्र, सब तरफ भयानक सन्नाटा। केवल बीच बीच में समुद्र गर्जन और अन्य पशु पक्षियों का भीषण रव सुनाई पड़ता था। फिर भी उसी भीषण अंधकार और सन्नाटे में नवकुमार विक्षिप्त से इधर उधर घूम रहे थे। क्या करूं, क्या करूं? कभी नदी के चारों तरफ घूमते, कभी उपत्यका में, कभी आदित्यका में और कभी स्तूप के शिखर पर चले जाते। मन की चंचलता उन्हें एक जगह स्थिर नहीं रहने देती थी। इस तरह घूमते हुए हर पद पर हिंस्र पशु का भय था, लेकिन वही डर तो एक जगह खड़े रहने पर भी था। इस तरह घूमते घूमते नवकुमार थक गए। उनके पैरों में ऐंठन होने लगी। दिन भर के थके थे, अतः और भी शीघ्र अवसन्नता आई। अंत में एक जगह बलियाड़ी के सहारे पीठ पर ढासन लेकर बैठ गए। घर की सुख सैया याद आ गई। अब शारीरिक और मानसिक चिंताएं एक साथ आ जाती हैं और अस्थिर कर देती हैं, तो उस समय कभी कभी उन्हें नींद भी आ जाती है। नवकुमार चिंता मग्न अवस्था में निद्रित होने लगे। मालूम होने लगा यदि प्रकृति ने ऐसा नियम न बनाया होता तो मारे चिंता के आदमी की मौत हो जाती। चौथा भाग है इसका, स्तूप शिखर। जब नवकुमार की नींद खुली तो उस समय भयानक रात थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अभी तक शेर बाघ ने उन्हें क्यों नहीं फाड़ खाया। वह इधर उधर देखने लगे कि कहीं बाघ तो नहीं आता है। अकस्मात बहुत दूर सामने उन्हें एक रोशनी सी जलती दिखाई दी। कहीं भ्रम तो नहीं हुआ है, यह सोच के नवकुमार अतीब मनोनिवेश पूर्ण उस तरफ देखने लगे। रोशनी की परिधि क्रमशः बढ़ के और उज्जवलतर होने लगी। मालूम हुआ कि कहीं आग जल रही है। इसे देखते ही नवकुमार के हृदय में आशा का संचार हो आया, कारण मनुष्य के बिना यह अग्नि ज्वलन संभव नहीं। जो व्यक्ति अभी तक निराशा के गर्त में घिरा हुआ था, उसे अब थोड़ा थोड़ा आशा होने लगी। नवकुमार उठकर खड़े हो गए। जिधर से अग्नि की रोशनी आ रही थी वह उसी तरफ बढ़े। एक बार मन में सोचा, यह रोशनी कहीं भौतिक तो नहीं हो भी सकता है, किंतु केवल डर कर बैठे रहने से कौन जीवन बचा सकता है। यह विचार करते हुए नवकुमार निर्भीक चित्त हो उस ओर बढ़े। वृक्ष लता बालू का स्तूप पग पग पर उनकी
गति को रोकने लगे। नव कुमार वृक्ष लताओं को दलते हुए और स्तूपों का लंघन करते हुए उस तरफ बढ़ने लगे। आलोक के समीप पहुंचकर नव कुमार ने देखा एक अति उच्च शिखर पर अग्नि जल रही है। उस अग्नि के प्रकाश में शिखर पर बैठी हुई मनुष्य मूर्ति आकाश पर चित्र की तरह दिखाई देती थी। नव कुमार ने संकल्प किया कि वह इस मनुष्य मूर्ति के निकट अवश्य पहुंचेंगे और देखना चाहिए कि वहाँ क्या है, और इसी उद्देश्य से वह उधर बढ़ने लगे। अंत में वह उस स्तूप पर चढ़ने लगे। मन में एक अज्ञात आशंका अवश्य हुई, फिर भी उसकी परवाह न कर नव कुमार आगे बढ़ते ही रहे। उस आसीन व्यक्ति के सामने पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा उससे उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह यह निश्चय न कर सके कि बैठना चाहिए या भागना चाहिए। शिखरासीन मनुष्य आंखें मूंदे हुए ध्यान मग्न बैठा था। पहले वह नव कुमार को देख न सका। नव कुमार ने देखा कि उसकी उम्र कोई 25 वर्ष के लगभग होगी। यह न जान पड़ा कि उसकी देह पर कोई वस्त्र भी है या नहीं। फिर कमर से नीचे तक बागंबर पहने हुए थे। गले में रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। सारा चेहरा दाढ़ी, मूछ और कपाल की जटा से प्रायः ढका सा था। सामने लकड़ी से आग जल रही थी। उसी अग्नि की रोशनी को देखकर नव कुमार वहां तक पहुंचे थे, लेकिन नव कुमार को एक तरह की भयानक बदबू आने लगी थी। उस स्थान को मजे में देखते हुए नव कुमार इसका कारण ढूंढने लगे। नव कुमार ने उस व्यक्ति के आसन की तरफ देखा कि एक छिन्न मुंड गलित शव पर वह मनुष्य बैठा हुआ ध्यान मग्न है, और भी भयभीत दृष्टि से इन्होंने पास देखा कि पास में ही एक नरमुंड भी रखा हुआ है। खून की कालिमा अभी भी उस पर लगी हुई है। इसके अतिरिक्त उस स्थान के चारों तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। यहाँ तक कि उस रुद्राक्ष माला में भी बीच बीच में अब तो उन्हें हड्डियां पिरोई हुई दिखने लगी। यह सब देखकर नव कुमार मंत्रमुग्ध की तरह खड़े देखते रह गए। वह आगे बढ़े या पीछे पलटकर भागें, कुछ भी समझ में न आ रहा था। उन्होंने कापालिकों की बातें सुनी थी, समझ गए थे कि यह व्यक्ति भयानक कापालिकों में से ही है। जिस समय नव कुमार यहाँ पहुँचे उस समय यह कापालिक जप या ध्यान में मग्न था। नव कुमार को देखकर उसने भ्रूक्षेप भी नहीं किया। बहुत देर के बाद उसने पूछा, कस्त्वम? नव कुमार ने उत्तर दिया, ब्राह्मण। कापालिक ने फिर कहा, बिष्ट। यह कहकर वह उसी प्रकार अपनी क्रिया में संलग्न रहा। नव कुमार भी बैठे नहीं बल्कि खड़े ही रहे। इस तरह कोई आधा प्रहर बीत गया, जबकि अंत में कापालिक ने आसन से खड़े होकर उसी तरह संस्कृत भाषा में कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि और कोई समय होता तो नव कुमार कभी भी इसके साथ न जाते, किंतु इस समय उनके प्राण भूख और प्यास से कंठ में आ लगे थे। अतः उन्होंने कहा, प्रभु की जैसी आज्ञा, लेकिन मैं भूख और प्यास से बहुत कातर हूँ। बताइए, वहाँ जाने से मुझे आहारार्थ वस्तु मिलेगी? कापालिक ने कहा, तुम भैरवी प्रेरित हो, मेरे साथ आओ, खाने को भोजन पाओगे। नव कुमार कापालिक के अनुगामी हुए। दोनों बहुत दूर तक साथ गए। राह में वन में कोई बात न हुई। अंत में एक पर्ण कुटीर मिली। कापालिक ने उसमें प्रवेश कर पीछे नव कुमार को आने का आदेश दिया। इसके उपरांत कापालिक ने नव कुमार से अबोधगम्य तरकीब से एक लकड़ी जलाई। नव कुमार ने उस रोशनी में देखा, झोपड़ी में चारों तरफ चटाई बिछी है और जगह जगह व्याघ्र चर्म बिछे हैं। एक कलश में पानी और कुछ फल फूल रखे हुए हैं। कापालिक ने आग जलाकर कहा, फल फूल जो कुछ भी है खा सकते हो। पत्तों का दोना बनाकर पात्र से जल पी सकते हो। व्याघ्र चर्म बिछा हुआ है, वहाँ पर सो सकते हो। निडर होकर रहो, यहाँ शेर आदि का डर नहीं है। फिर दूसरे समय मुझसे मुलाकात होगी। जब तक मुलाकात न हो यह झोपड़ी त्याग कर कहीं न जाना। यह कहकर कापालिक चला गया। नव कुमार ने थोड़े फल खाए, कुछ कसैले स्वाद के उस जल को पिया। इतना आहार मिलते ही नव कुमार को परम संतोष हुआ। इसके बाद ही वह उस चर्म पर लेट रहे। सारे दिन की मेहनत और जागरण और चलने के कारण वह शीघ्र ही निद्रा के गोद में सो गए। अभी आप सुन रहे हैं कपाल कुंडला का प्रथम खंड से 5वां अध्याय, समुद्र तट पर। यह एक रहस्य उपन्यास है और इसमें कापालिक का वर्णन जगह जगह मिलेगा
कापालिक ने एक लड़की को पाला है। इसकी कहानी मिलेगी, तो आगे सुनते रहिए और मुझे सब्सक्राइब भी करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकूं आप सबके बीच। मुझे लाइक करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आगे सुनते हैं। सवेरे उठते ही नवकुमार सहज ही उस कुटी से बाहर निकलकर घर की राह खोजने के लिए व्यस्त होने लगे। विशेषतः इस कापालिक का साथ किसी भी प्रकार उन्हें उचित न जान पड़ा। फिर भी वह पथहीन जंगल से निकल ही कैसे सकते थे। कापालिक अवश्य राह जानता था, क्या पूछने से बता न देगा। उन्होंने सोचा जरूर बता देगा। विशेषतः अभी जहाँ तक देखा गया है, कापालिक ने उनके प्रति कोई शंका सूचक आचरण नहीं किया। फिर वह इतना क्यों डर रहे हैं। इधर कापालिक ने मना किया है कि जब तक फिर हमसे मुलाकात ना हो इस कुटी से ना कहीं न जाना। हो सकता है उसकी आज्ञा न मानने से उसके क्रोध का भाजन बनना पड़े। नवकुमार ने सुन रखा था कि कापालिक असाध्य कार्य कर सकते हैं, अतः ऐसे पुरुष की अवज्ञा करना अनुचित है। इस तरह सोच विचार कर अंत में कापालिक की कुटी में ही उन्होंने रहने का निश्चय किया। धीरे धीरे तीसरा प्रहर भी आ गया, फिर भी कापालिक न लौटा। एक दिन पहले का उपवास और इस समय तक का अनशन, नवकुमार की भूख फिर प्रबल हो उठी। कुटी में जो कुछ भी फल मूल था वह पहले ही समाप्त हो चुका था। अब बिना आहारार्थ फल मूल खोजे काम नहीं चल सकता था। बिना फल की खोज किए काम चलता भी कैसे, कारण भूख भयानक रूप से उभर चली थी। शाम के होने में जब थोड़ा समय रह गया तो अंत में फल की खोज में नवकुमार को बाहर निकलना ही पड़ा। नवकुमार ने फल की खोज में समीप के सारे स्तूपों का परिभ्रमण किया। जो एक दो वृक्ष इस बालू पर उगे थे उनसे एक तरह के बादाम जैसा फल मिला। खाने में वह फल बहुत ही मीठा था, अतः नवकुमार ने भरपेट उसे ही खाया। उस भाग में रक्षित बालू का स्तूप थोड़ी ही तादाद में थे, अतः थोड़ी देर के परिश्रम से ही नवकुमार उसे पार कर गए। इसके बाद वह बालूकाहीन निबिड़ जंगल में जा पड़े। जिन लोगों ने इस तरह की जंगल का परिभ्रमण किया है वे जानते हैं कि ऐसे जंगल में थोड़ा घुसते ही लोग राह भूल जाते हैं। वही हाल नवकुमार का भी हुआ। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें इस बात का ध्यान न रहा कि उस कुटी को वह किस दिशा में छोड़ आए हैं। गंभीर समुद्र का गर्जन उन्हें सुनाई पड़ा। वह समझ गए कि निकट ही समुद्र है। इसके बाद ही वे उस जंगल से बाहर हुए और सामने ही विशाल समुद्र दिखाई दिया। अनंत विस्तृत नीलांबु मंडल सामने देखकर नवकुमार को अपार आनंद प्राप्त हुआ। सिकतामय तट पर जाकर वह बैठ गए। सामने फैनल नील अनंत समुद्र था। दोनों पार्श्व में जितनी दूर दृष्टि जाती थी उतनी ही दूर तक तरंग भंग प्रक्षिप्त फेन की रेखा स्तूपीकृत विमल कुसुमदाम ग्रथित माला की तरह वह धवल फेन रेखा हेमकांत सैकत पर न्यस्त हो रही है। कानन कुंडला धरणी के उपयुक्त अलकावरण नील जलमंडल के बीच सहस्त्रों स्थानों में भी फेन रहित तरंग भंग हो रहा है। यदि कभी इतना प्रचंड वायु वहन संभव हो कि उसके वेग से नक्षत्रमाला हजारों स्थानों से स्थानच्युत होकर नीलांबर में आंदोलित होता रहे, तभी उस सागर तरंग की विक्षिप्तता का स्वरूप दिखाई पड़ सकता है। इस समय अस्तगामी सूर्य की मृदुल किरणों में नीले जल का एक अंश द्रवीभूत सुवर्ण की तरह झलझला रहा था। बहुत दूर पर किसी यूरोपीय व्यापारी का जहाज सफ़ेद डेने फैलाकर किसी बृहद पक्षी की तरह सागर वक्ष पर दौड़ा जा रहा था। नवकुमार को उस समय इतना ज्ञान न था कि वह समुद्र के किनारे बैठकर कितनी देर तक सागर सौंदर्य निरखते रह गए। इसके बाद ही एकाएक प्रदोष काल का हल्का अंधेरा सागर वक्ष पर आ उतरा। अब नवकुमार को चैतन्य हुआ कि आश्रय का स्थान खोज लेना होगा। यह ख्याल आते ही नवकुमार एक ठंडी सांस लेकर उठ खड़े हुए। ठंडी सांस उन्होंने क्यों ली कहा नहीं जा सकता। उठकर वह समुद्र की तरफ से पलटे। ज्यों ही वह पलटे वैसे ही उन्हें सामने एक अपूर्व मूर्ति दिखाई दी। उस गंभीर नादकारी वारिधि के तट पर विस्तृत वालुका भूमि पर संध्या की अस्पष्ट आभा में एक अपूर्व रमणी मूर्ति है। केशभार अवेणी संबद्ध संसर्पित राशिकृत
आगुल्फ लंबित केश भार, उसके ऊपर देह रत्न मानो चित्रपट के ऊपर चित्र सजा हो। अलकावली की प्रचुरता के कारण चेहरा पूरी तरह से प्रकाश पा नहीं रहा था, फिर भी मेघांबर के अंदर से निकलने और झांकने वाले चंद्रमा की तरह वही चेहरा स्निग्ध उज्ज्वल प्रभा दिखा रहा था। विशाल लोचन, कटाक्ष अति विस्थिर, अति विस्निग्ध, गंभीर और ज्योतिर्मय थे, और वह कटाक्ष भी इस सागर जल पर स्निग्ध चंद्रबिंब की तरह खेल रहा था। रुक्ष केश राशि ने कंधों और बाहुओं को एकदम छा लिया था। कंधा तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ता था, बाहु युगल की विमल श्री कुछ कुछ झलक रही थी। वर्ण अर्धचंद्र निसृत कौमुदी वर्ण था, घने काले भौरे जैसे बाल थे। इन दोनों वर्णों के परस्पर शांति ध्येय से वह अपूर्व छटा दिखाई पड़ रही थी, जो उस सागर तट पर अर्धोज्ज्वल प्रभा में ही दिखाई पड़ सकती है, दूसरी ओर किसी जगह नहीं। रमणी देह उस पर निरावरण थी, ऐसी ही वह मोहिनी मूर्ति थी। अकस्मात ऐसे दुर्गम जंगल में ऐसी देव मूर्ति देखकर नवकुमार निस्पंद और अवाक हो रहे। उनके मुँह से वाणी न निकली, केवल एकटक देखते ही रह गए। वह रमणी भी स्पंदनहीन अनिमेष लोचन से एकटक नवकुमार को देखती रह गई। दोनों की दृष्टि में प्रभेद यह था कि नवकुमार की दृष्टि में आश्चर्य की भंगिमा थी और रमणी की दृष्टि में ऐसा कोई लक्षण न था, वरन उसकी दृष्टि स्थिर थी, फिर भी उस दृष्टि में उद्वेग था। इस तरह उस अनंत समुद्र के तट पर यह दोनों प्राणी बहुत देर तक ऐसी ही अवस्था में खड़े रहे। बहुत देर बाद रमणी कंठ से आवाज़ सुनाई दी। बड़ी ही मीठी वाणी और सुरीले स्वर से उसने पूछा, पथिक तुम राह भूल गए हो? इस कंठ स्वर के साथ साथ नव कुमार की हृदय तंत्री बज उठी। विचित्र हृदय का तंत्री यंत्र समय समय पर इस प्रकार लयहीन हो जाता है कि चाहे जितना भी यत्न किया जाए वापस मिलता नहीं, एक स्वर भी नहीं होता, किंतु एक ही शब्द में रमणी कंठ संभूत स्वर से वह संशोधित हो जाता है। सब तार लय विशिष्ट समस्वर हो जाते हैं। मनुष्य जीवन में उस क्षण में ही सुखमय संगीत प्रवाहमय जान पड़ने लगता है। नव कुमार के कानों में भी ऐसे ही सुख संगीत का प्रवाह बह गया। पथिक तुम राह भूल गए हो? यह ध्वनि नव कुमार के कानों में पहुंची, इसका क्या अर्थ है? क्या उत्तर देना होगा? नव कुमार कुछ भी न समझ सके। वह ध्वनि मानो हर्ष विकंपित होकर नाचने लगी, मानो पवन में वह ध्वनि लहरियां लेने लगी। वृक्षों के पत्तों तक में वह ध्वनि व्याप्त हो गई। इसके सम्मुख मानो सागर नाद भी मंद पड़ गया। सागर उन्मत्त, वसंत काल, पृथ्वी सुंदरी, रमणी सुंदरी, ध्वनि भी सुंदर। हृदय तंत्री में सौंदर्य की लय उठने लगी। रमणी ने कोई उत्तर न पाकर कहा, मेरे साथ आओ। यह कहकर वह तरुणी चली। उसका पदक्षेप लक्ष्य न होता था। वसंत काल की मंद वायु से चालित शुभ्र मेघ की तरह वह धीरे धीरे अलक्ष्य पाद विक्षेप से चली। नव कुमार मशीन की पुतली की तरह उसके साथ चले। राह में एक छोटा सा वन घूमकर जाना पड़ा। वन की आड़ में जाने पर फिर सुंदरी दिखाई न दी। वन का चक्कर लगा लेने पर नव कुमार ने देखा कि सामने ही एक कुटी है। कपाल कुंडला के पहले इन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक और उपन्यास लिखा था, दुर्गेश नंदिनी। वह भी एक रहस्य उपन्यास था और कपाल कुंडला भी एक अपने ही तरह का रहस्य और तंत्र मंत्र से युक्त उपन्यास है। यह बेहतरीन उपन्यास माना जाता है। तो इसका दूसरा भाग अभी यहीं तक, अगले भाग में फिर से लेकर आऊँगी। तब तक के लिए विदा।